जो परमिट हम यहाँ मेन बस स्टैंड पे आए हैं अवेयरनेस करने के लिए। जो हमारी यूटी गवर्नमेंट ने परमिट रूल्स को अमेंड किया है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट को लेकर उन्हें अमेंडमेंट लाई है, उसके बारे में हम यहाँ बस स्टैंड पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे और बाकी जो पब्लिक है यहाँ पे उनको अवेयरनेस देने के लिए आए हैं। देखिए, जो भी ट्रांसपोर्टर या कोई भी एप्लीकेंट जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है रोड पे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास परमिट हो। परमिट के बिना वो अपनी गाड़ी को चला नहीं सकता। हमारे पास दो कैटेगरीज हैं परमिट की, एक स्टेज कैरेज परमिट की कैटेगरी है और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट की कैटेगरी है। स्टेज कैरेज में जैसे आप देखते हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं और रास्ते में सवारी को उतारती हैं, चढ़ाती हैं, वो जाती है। और दूसरी कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की, जो गाड़ी को हायर किया जाता है और उनके डिज़ायर्ड स्पॉट पे उनको छोड़ा जाता है। तो जो सेकंड कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की, उसमें गवर्नमेंट ने रूल्स को सिंप्लीफाई किया है। देखिए, पहले जो प्रोसेस था इट वाज लिटिल क्यूकम्बरसम प्रोसेस था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि लोग फाइल आरटीओ ऑफिस में अप्लाई करते थे अपने डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद हम वो फाइल को आरटीए में लेते थे, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग में लेते थे, जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब जो है वो हेड करते थे। तो उसके बाद जिसकी फ़ाइल अप्रूव होती थी उसको हम एक लेटर ऑफ अथॉरिटी एलए इशू करते थे, जिसके बेसिस पे डीलर इनको गाड़ी प्रोवाइड करता था। वो बैंक में जाते थे, जिसको फाइनेंस लेना होता था तो एलए के बेसिस पे उनको फाइनेंस मिलता था। उसके बाद वो गाड़ी लेते थे, फिर हमारे पास आते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे और परमिट अपना लेते थे। ये थोड़ा सा क्यूकम्बरसम प्रोसेस था, कॉम्प्लिकेटेड था। गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब उनको लेटर ऑफ अथॉरिटी जो एलए जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी इंटेंडेड है, जो भी गाड़ी खरीदना चाहता है, सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कैटेगरी में, वो जाके डीलर के पास जाएगा, गाड़ी खरीदेगा अपनी नई। कंडीशन ये है कि गाड़ी नई हो, BS6 कंप्लाइंट हो। BS6 होता है भारत स्टेज 6 पोल्यूशन की जो नॉर्म्स हैं उससे कंप्लाइंट हो। वो गाड़ी खरीदेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको डीलर इशू करेगा, फिर वो हमारे पास आएगा। ना भी आए तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा। उसके साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा जो कंसर्न SHO साहब ने उसको दिया होगा। उसके साथ वो 2 एफिडेविट्स देगा। एक एफिडेविट ये होगा कि मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन में कितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगर नहीं भी उसके पास कोई गाड़ी है तो वो एक एफिडेविट देगा कि आई एम नॉट इन पोजीशन ऑफ एनी व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर जितनी है, अगर 2 हैं, 4 हैं, वो देगा। और एक एफिडेविट और एक्स्ट्रा देगा कि मेरे पास अपनी इंडिविजुअल पार्किंग स्पेस है। अगर इंडिविजुअल पार्किंग स्पेस नहीं भी है तो मैंने एक प्राइवेट पार्किंग स्पेस को हायर किया है जहाँ मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ। दिस हैज़ बीन डन क्लियरली टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन जो हमारी बस स्टैंड पे आप देखो होती है, उसको अवॉइड करने के लिए किया गया है कि हर एक इंसान जो भी इंटेंड करेगा गाड़ी खरीदने के लिए कमर्शियल सेगमेंट से, अगर इंडिविजुअल नहीं है तो मैंने प्राइवेट पार्किंग स्पेस को हायर किया है, मैं अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क करूँगा। तो हमारे ऊपर, हमारे पार्ट पे, आरटीओ ऑफिस के पार्ट पे ये मैंडेटरी रहेगा कि हम उसको 30 डेज़ में उसका अप्रूवल देंगे ही देंगे। अगर हम फेल होते हैं 30 डेज़ में उसका अप्रूवल देने के लिए, इट विल बी कंसिडर्ड डीम टू बी अप्रूव्ड। अगर हम उसको 30 दिन में अप्रूवल नहीं देते हैं तो ये कंसिडर किया जाएगा कि उसको अप्रूवल मिल चुका है। हमारे पास रिजेक्शन का कोई इसमें स्कोप नहीं है, ठीक है। तो जो भी गाड़ी खरीदेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज सेगमेंट में खरीदेगा। जो इंटेंड करता है नई गाड़ी खरीदेगा वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, जो भी उसकी फ़ीस है वो फीस को सबमिट करेगा, हम उसको परमिट दे देंगे। पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में ये अथॉरिटी नहीं थी। हम डिस्ट्रिक्ट में जो परमिट देते थे वो विद इन डिस्ट्रिक्ट देते थे, गाड़ी विद इन डिस्ट्रिक्ट ही चल सकती थी। अगर वो बाहर जाना चाहता था तो उसको नेक्स्ट आरटीओ साहब से काउंटर साइन करवाना पड़ता था परमिट पे। इसको भी डू अवे कर दिया गया है। अब वो स्टेट परमिट जो है और यूटी परमिट जो है वो हमसे ही ले सकते हैं, वो यहीं से उनको मिल जाएगा। और वो हमारी यूनियन टेरिटरी जो JNK है वो कहीं पे भी किसी भी रूट पे उस परमिट के बेसिस पे अपनी गाड़ी को अप्लाई कर सकता है। यही हमने बताने के लिए आज यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस किया, ताकि ये प्रोसेस जो सिंप्लीफाई किया गया गवर्नमेंट का, इसकी अवेयरनेस प्रॉपरली लोगों को मिले। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं गाड़ी खरीदने में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज सेगमेंट में, वो अप्लाई करके गाड़ी खरीदें और अपना रोज़गार, लाइवलीहुड कमाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।